हेलो फ्रेंड्स, पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये कीवर्ड कितने होते हैं पाइथन में इसका एक प्रोग्राम बनाया था एंड हमने देखे थे टोटल कितने कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड का पूरा लिस्ट हमने ये देखा था। इसके अलावा भी हमने कई सारे प्रोग्राम्स किए थे। हमने प्रिंट फंक्शन देखा था, हमने एडिशन का प्रोग्राम किया था। तो आज हम देखते हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल होता है उसको किस किस तरीके से हम इनिशलाइज कर सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से हम उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वेरिएबल का एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी देखा था। हमने एडिशन का प्रोग्राम किया था तो वहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल लिए थे, उसके अंदर डेटा असाइन किया था और उनको ऐड करके प्रिंट करवाया था। इसी तरीके से सपोज़ मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज नाम का और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 25। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ये एक कंटेनर है जो अपने अंदर वैल्यू को कंटेन करेगा। तो वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे मैंने इसमें एक इंटीजर वैल्यू दे दी, दिस इज़ अ इंटीजर वैल्यू, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें कोई डेसिमल वैल्यू रख दूं, ठीक है, सपोज़ मैंने एक और वेरिएबल बनाया। मल्टीपल वेरिएबल हम एक प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। तो मैंने एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर कुछ डेटा रख दिया 99.99। ठीक है, तो प्राइस को हमने रख दिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम प्राइस है। एज को हमने रख दिया एज नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये जो पॉइंट वाला वैल्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। ये सब चेक करना भी मैं आगे सिखाऊंगा, कैसे हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप समझ लो कि जो वैल्यू जिसमें डेसिमल होता है उसको प्रोग्रामिंग में हम फ्लोट बोलते हैं पाइथन में, और जो विथआउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू होती है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। इसी तरह सपोज़ मैंने एक और वेरिएबल बनाया, कोर्स नाम का वेरिएबल बना दिया और इसमें मैंने रख दिया पाइथन डबल कोट्स के अंदर। अब जो टेक्सचुअल डेटा होता है उसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रखते हो और उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पाइथन में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग आपका सिंगल कोट्स में भी हो सकता है, डबल कोट्स में भी हो सकता है। तो ये अलग अलग नाम के मैं क्या बना रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने एक और वेरिएबल बनाया सिटी नाम का और इसके अंदर मैंने सिटी का नाम रख दिया सिंगल कोड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टेक्सचुअल डेटा होता है उसको आप सिंगल कोड में भी रख सकते हो, डबल कोड्स में भी रख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे नेम रख दिया एक और वेरिएबल और मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया। ओके, तो ये मैंने अलग अलग बना दिए वेरिएबल और उसमें अलग अलग डेटा स्टोर करवा दिया। स्ट्रिंग जो होता है वो आप स्पेस के साथ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्पेस भी दिया है। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स के अंदर है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। और एक तरीका ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब पहले तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, फिर क्या तरीके होते हैं अलग अलग वैल्यू असाइन करने के वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मान लो मैंने एज को प्रिंट करवाया तो प्रिंट फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रिंट करने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे एज लिखा जो कि वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर ऑलरेडी 25 हमने रखा हुआ है। तो ये 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं सारे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे वन बाय वन प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने प्राइस को भी प्रिंट करवा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्स को प्रिंट करवा दिया, कोर्स के बाद मैंने यहाँ पे सिटी को भी प्रिंट करवा दिया। तो वेरिएबल हम एक बार बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल जो है मेमोरी में स्पेस लेने लगता है और थ्रू आउट दी प्रोग्राम जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिटी, नेम, ये सारे जो वेरिएबल थे उनको मैं कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ, एक बार मैंने उनको इनिशलाइज कर दिया है। ओके, तो अब मैं कहीं पे भी वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम प्रिंट करवा सकता हूँ। और किसी भी सीक्वेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज पहले तो एज प्रिंट करवाना है पहले, आप एज को बाद में भी प्रिंट करवा सकते हो। मैंने एज को फिर से प्रिंट करवा दिया तो ये भी पॉसिबल है। तो एज यहाँ पे भी प्रिंट हो गया। ओके, अब बात करते हैं अगर मल्टीपल वेरिएबल में एक साथ वैल्यू डालनी है तो पाइथन में ये भी पॉसिबल है। जैसे मैंने
एक साथ मल्टीपल वेरिएबल बना दिए, एक्स वाई जेड 3 बना दिए। मैं 4 भी बना सकता हूँ, 10 भी बना सकता हूँ, और नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 50 कॉमा 45.67 कॉमा डीजेंगो कर दिया। डीजेंगो क्या होता है? डीजेंगो वेब वेब फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, जिसका यूज़ करके हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। ओके, तो डीजेंगो ये भी पाइथन का ही फ्रेमवर्क होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो ये जस्ट एक स्ट्रिंग हमने ले ली, ये एक वैल्यू ले ली, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड ये इंटीजर ले लिया। तो ये 3 वैल्यू 1 बाय 1 असाइन हो जाएंगी इन वेरिएबल्स के अंदर। तो एक तरीका ये होता है, एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। ये 50 आपका एक्स में चले जाएगा, उसके बाद 45.67 वाई में जाएगा, और डीजेंगो आपका जेड में चले जाएगा। और इनको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, या चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो ऊपर अकेला एक्स प्रिंट करवाया, यहाँ वाई प्रिंट करवाया, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। आपने देखा एक्स में 50 था, वाई में 45.67 था। मैं जेड को ही प्रिंट करवा सकता हूँ। इस अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है तो वो दिखा देता हूँ, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, तो इस तरीके से एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ भी आप प्रिंट करवा सकते हो। ये मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी प्रिंट हो गई। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक ही वैल्यू हमें मल्टीपल वेरिएबल के अंदर असाइन करनी है। यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, फिर मल्टीपल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल अलग अलग वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, जितने भी हों, 4 वेरिएबल हमने ले लिए। तो 4 वेरिएबल के अंदर मैंने एक ही वैल्यू डाल दी 100, सभी में एक ही वैल्यू असाइन कर दी 100। तो एक वैल्यू मुझे अगर मल्टीपल वेरिएबल में एक साथ असाइन करना है तो आप इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल के नाम लिख दोगे, और असाइनमेंट के बाद आपने वैल्यू लिख दी, तो ये 100 ए बी सी डी सब में असाइन हो जाएगा। अब उसको आप प्रिंट करवा के देख लो। मैं आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, या तो मैं आपको एक लाइन में भी करके दिखा सकता हूँ। चलो मैं ए और बी को आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं आपको सेम लाइन में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, कैन नॉट अनपेक नॉन इटरेबल इंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कैन नॉट अनपेक नॉन इटरेबल। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे मान लो कोई दूसरी वैल्यू रख दी, ट्रू रख दिया, जो कि एक बुलियन वैल्यू होती है। इंटीजर को ये अनपेक क्यों नहीं कर पा रहा है? ओके, इंटीजर के केस में प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। अच्छा, ये मैंने डबल कोट्स में रख दिया, मान लो ट्रू। ट्रू एक क्या होती है, बुलियन वैल्यू होती है ना। तो इंटीजर को ये ले नहीं रहा है, बट मैंने ट्रू असाइन किया तो ट्रू को भी ये नहीं ले रहा है। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि मैंने कॉमा यूज़ कर लिया है। जब एक वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल में रखते हो तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इक्वल का यूज़ करोगे। ठीक है, अदरवाइज वो ये वाले कंसेप्ट को यूज़ कर रहा था, अनपेक कर रहा था उसको। तो अनपेक नहीं करना है हमें, तो असाइन करना है एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में। तो हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे कि हमें कॉमा यूज़ करना था, तो अब हमने यहाँ पे कॉमा हटा के इक्वल का यूज़ कर लिया, तो अब ये वर्क करेगा। ओके, तो इधर को भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो, मैंने बुलियन वैल्यू असाइन कर दी, मैं इंटीजर वैल्यू भी रख सकता हूँ, मैं 100 भी रख सकता हूँ। तो मैंने 100 रख दिया, तो यहाँ पे 100 ए में भी आ गया, बी में 2 बार 100 आ रहा है, एक बार ए का और एक बार बी का। फिर मान लो मैंने सभी वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करवा दिया, जो कि हम सीख चुके हैं। मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, ठीक है, इतने ही वेरिएबल थे, 4 ऊपर, चारों में 100 असाइन कर दिया था, तो ये सभी में 100 आपको दिख रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के क्या क्या तरीके हैं। हमने देखा एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं,
और अगर एक साथ मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है तो इस तरीके से कॉमा सेपरेट करके वेरिएबल को लिखना है। और एक वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, कॉमा लगा रहा था, तो उसको मैंने करेक्ट कर लिया, असाइनमेंट लगाना है आपको। ठीक है, ये सिंगल जो इक्वल होता है वो लगाना है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।